जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बिट्स लिमिटेड में जो लगातार गिरावट हो रही है, इस गिरावट के पीछे की वजह को तो समझेंगे, साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को इसमें लॉस हो रहा है और वो इस कंपनी के शेयर्स को बेच नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि लोग इस कंपनी के शेयर्स को बेच नहीं पा रहे क्योंकि स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है। तो इसका क्या उपाय है, इस चीज को भी समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, ये समझना जरूरी है कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स को सेल करने की जरूरत है भी कि नहीं। मान लीजिए यदि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यदि शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट आ रही है तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो इस सारी बातों को इसमें बारीक से समझेंगे। अभी आपको ये समझना होगा कि कंपनी जो काम करती है कि इस काम की बदौलत लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो शेयर प्राइस है इसकी डिमांड रहेगी कि नहीं। यदि काम बढ़िया है, लगता है कि काम के हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड और बढ़ेगी, तो आपको अभी फिलहाल बेचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज को तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें इसके शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है जो कहाँ तक होगी और क्या हो सकती है। तो देखिए अभी हम लोग आ गए एक साल के चार्ट पर, और एक साल के चार्ट पर समझिए कि ये इसके लिए 5 रुपए का जो लेवल है, 5 रुपए का लेवल एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद से स्टॉक कभी रुका नहीं और 5 रुपए से प्राइस किया सीधे 35-40 रुपए तक। यानी कि इतना ज्यादा प्राइस बढ़ने के बावजूद क्या लगता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना चाहिए। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब और ये सब स्टॉक में आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिट्स लिमिटेड में आ रहा है। और अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से यदि प्राइस नीचे आ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये चल रहा है लोअर सेक्टर में, क्योंकि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में प्राइस लगता है जब नीचे आने लगता है तो इसमें लोअर सेक्टर लगना आम बात होती है। अब लोअर सेक्टर में लोग सेल नहीं कर पाते हैं, तो यही मैंने कहा कि आपको सेल करने की जरूरत है। अब समझिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम यहाँ पे बाइक कर लिया, एकदम टॉप पे बाइक किया हुआ है, तब जाहिर सी बात है उसको सेल करने की जरूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पे बाइक किया हुआ है तो उसको सेल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाले लोगों को करना ये चाहिए कि प्राइस जैसे नीचे आ रहा है, ये कहाँ तक नीचे आ सकता है पहले उसको समझिए। ये मेरा अनुमान है 30 रुपए तक आ सकता है। 30 रुपए तक आने के बाद प्राइस ठहरेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठेगा। ये रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे आकर रिट्रेस करके प्राइस ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए हैं। बाकी जो लोग इस लेवल के आसपास बाई किए हैं वो चाहे तो थोड़ा अपना, मैं तो ये कहूंगा कि हाफ क्वांटिटी इसमें बुक कर लीजिए। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किए हैं मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए भी, तभी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना समय समय पर जरूरी होता है। तो इसलिए अभी आपको घबराना नहीं है, 30 रुपए तक प्राइस को आने दीजिए और फिर देखिए 30 रुपए तक आने के बाद इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, और आपको उसके हिसाब से फिर मैं अपडेट करूंगा। बहरहाल एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए लेके चलता हूँ बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर, वहां पर जबरदस्त अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे देखेंगे बिट्स लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। बिट्स लिमिटेड अभी ईएसएम स्टेज 2 में चल रहा है। ईएसएम स्टेज 2 में इसलिए चल रहा है क्योंकि सेबी के द्वारा होता गया है कि जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर या बहुत तेजी से नीचे आने लगता है, जैसे आपको पता है कि इन दिनों लगता है नीचे आ रहा है, तो इस वजह से स्टॉक को ईएसएम की कैटेगरी में डाला जाता है ताकि जांच पड़ताल की जा सके कि आखिर बहुत तेजी से या लगातार ऊपर और नीचे प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। इसको लेकर नहीं घबराना है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक में जब आप मार्केट डेप्थ में देखेंगे यहाँ पे, तो देखने को मिलेगा कि बायर्स इसमें आ गए हैं। बायर्स बेशक थोड़े कम है, लेकिन आ गए हैं। अब बायर्स आने का ये मतलब हुआ कि स्टॉक में जो लोअर सर्किट लग रहा था वो लोअर सर्किट नहीं लगेगा। और लोअर सर्किट नहीं लगेगा तो आप जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए हैं उनके लिए राहत मिलेगी कि अगर वो बेचना चाहते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। बाकी जैसे मैंने चार्ट पर आपको बताया कि किन लोगों को बेचना है, किन लोगों को नहीं बेचना है, यानी कि टॉप पे बाई किया है सिर्फ उनको ही बेचना है। जो लोग एकदम निचले रास्ते पे बाई किए वो चाहे तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बेचना चाहेंगे तो आप कंपनी के शेयर सेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बायर्स की संख्या बढ़ गई है। देखिए अभी 2000 से बढ़ गए, अभी 3000 के आसपास हो गया, यानी कि बायर्स स्टॉक में आ रहे हैं। तो जब बायर्स आ रहे हैं यानी कि बायर्स हैं, तो आप यदि अपने शेयर्स को सेल करेंगे तो आपका शेयर सेल हो जाएगा। तो ये जो लोगों को समस्या आ रही थी कि शेयर सेल नहीं हो पा रहा है, समझ गए, अब आपके शेयर सेल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आपको सेल करने की जरूरत है। यदि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के काम धाम मैनेजमेंट को समझते हुए इन्वेस्टमेंट किया तो इस बात पर फिर एक बार गौर कर लीजिएगा। अगर मैं अपनी राय रखूं बिट्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये कंपनी के शेयर्स को फिलहाल सेल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक को सोचिए। लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा, क्योंकि इस कंपनी के जो काम है जबरदस्त है। कंपनी क्या काम करती है मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। कंपनी आर्ट, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर, हार्डवेयर मैनेजमेंट, जितने आपके दिमाग में चीजें आ जाए सभी चीजों में इन्वॉल्व है। कंपनी का सभी प्रकार के बिजनेस में इसमें कामकाज करते हुए नजर आएगी। तो अगर एकाध सेक्टर में या एकाध सेक्टर में कंपनी मान लीजिए अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है, तब भी, क्योंकि कई प्रकार के मल्टीपल बिजनेस में कंपनी कूदी हुई है, तो उसमें से कंपनी को जरूर प्रॉफिट होगा और ये इस कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर ऊपर जाएगा। इसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी बढ़िया है।
मार्केट कैप से लेकर चाहे कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर हो या कंपनी के जो मैनेजमेंट के द्वारा काम किया जा रहा हो, हर एक प्रकार का चीज़ इस कंपनी में बढ़िया है। इन्वेस्टर्स भी पेनी स्टॉक के हिसाब से इस स्टॉक में ठीक है, मतलब ये जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उसमें। तो इसलिए ओवरऑल जब हम बिट्स लिमिटेड को समझते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया नजर आता है। तो मेरा अगर आप बात मानेंगे तो आपको बेचने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते अगर आपने टॉप पे बाई नहीं किया। टॉप पे बाई किया तो बेशक आप बेचिए, निचले स्तर पे इस कंपनी के शेयर्स को आप बाई कीजिए, फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी थी आपको समझ में आया होगा। मन में कोई अन्य सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते तो उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।